नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आपको सीधे श्रीनगर दिए चलते हैं, जहां पर भारत जोड़ो यात्रा के समापन कार्यक्रम में राहुल गांधी संबोधित कर रहे हैं। सर्दी बढ़ रही थी, सुबह का समय था और 4 बच्चे आए। पता नहीं कहना चाहिए या नहीं। बोलो सर, बोलो। तो कह देता हूं, छोटे से बच्चे थे, भिखारी थे, मोबाइल भीख मांगते थे और मेरे पास आए। कपड़े नहीं थे, मैंने देखा शायद मजदूरी भी करते थे तो थोड़ी मट्टी थी उन पे। खैर मैं ये चीजें देखता नहीं हूँ, तो मैं उनके साथ गले लगा, घुटनों पे गया, ऐसे उनको पकड़ा मैंने। इसको जरा भैया, इसको बोलो छाता नीचे करो, क्योंकि मैं उनकी लेवल पे छाता नीचे यहाँ से रहना चाहता था। उनको बोलो चेयर से उतर जाए। और फिर नहीं, सुनिए, चेयर पे खड़ा है व्हाइट जैकेट। मैं ये बात कहना नहीं चाह रहा था मगर कह दूंगा। चेयर पे खड़े हैं तो उनको ठंड लग रही थी, वो कांप रहे थे। नीचे उतरो। शायद उनको खाना नहीं मिला था, छोटे बच्चे मजदूरी कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि अब अगर ये स्वेटर नहीं पहनते हैं, अगर ये जैकेट नहीं पहन रहे हैं, तो मुझे भी नहीं पहनना चाहिए। मगर मैं झिझका क्यों आपको बताना चाहता हूँ, मैं झिझका क्यों आपको बताना चाहता हूँ। व्हाइट जैकेट, मैंने व्हाइट जैकेट, व्हाइट जैकेट चल रहा था। चेयर पे हमारे खड़े साथ हो। एक व्यक्ति थे, उन्होंने मुझे मेरे कान में बोला, राहुल जी यार, अरे उसको नीचे करो। जैकेट ये बच्चे गंदे हैं, नीचे उतरो यार। इनके पास आपको तो ऐसे चेयर पे जाना खड़ा नहीं होकर ताली चाहिए। बजा रहे हो। तो मैंने उनसे कहा, वो आपसे और मुझसे दोनों से साफ है। लोगों को अच्छी ना लगे। जब मैं चल रहा था, आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं रो रही थी। आपने देखा? आपको मालूम है क्यों रो रही थी? नहीं, उसमें से बहुत सारी महिलाएं इमोशनल थी, मुझसे मिलकर रो रही थी। मगर उसमें बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं थी जिन्होंने मुझे बोला कि उनके साथ बलात्कार हुआ है, उनको किसी ने मोलेस्ट किया है, उनके किसी रिश्तेदार ने उनको मोलेस्ट किया है। और जब मैं उनसे बोलता था, बहन मैं पुलिस को बताऊं, तो मुझे कहती थी, राहुल जी पुलिस को मत बताइए, हम चाहते हैं कि आपको ये बात मालूम हो, मगर पुलिस को मत बताइए, हमारा और भी नुकसान हो जाएगा। तो ये हमारी देश की सच्चाई है। आगे बढ़ते हैं। कवर्धा से बड़ी खबर है, जहां गन्ने के खेत में भीषण आग लग गई। 30 एकड़ में गन्ने की फसल जलकर राख हो गई। 30 एकड़ में लगी हुई गन्ने की फसल जलकर राख हो गई है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। खेत में आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पांडा तराई के रूसे मोहगांव का ये पूरा मामला। कवर्धा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गन्ने के खेत में भीषण आग लगी। 30 एकड़ में लगी गन्ने की फसल जलकर राख हो गई है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। खेत में आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पांडा तराई के रूसे मोहगांव का ये पूरा मामला। लाखों का नुकसान हो गया। 30 एकड़ में लगी गन्ने की फसल जलकर राख हो गई। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। मनीष,
अमूमन हम देखते हैं कि जो खेतों में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगती है। इस मामले में कैसे आग लगी खेत में, कुछ पता चल पाया क्या? बिल्कुल सुमित, जिस तरह से अभी गन्ने का सीजन चल रहा है, कटाई का काम किसान कर रहे हैं, बड़ी संख्या में जो गन्ने से भरकर ट्रैक्टर में चक्का कारखाने ले जा रहे हैं। इस तरह गन्ना कटाई का काम चल ही रहा था। इसी बीच अचानक जो है खेत का पूरा ये एरिया है, जिसमें करीब 40 एकड़ के आसपास में यहाँ गन्ने की फसल लगी हुई थी, बताया जा रहा है, जिसमें से करीब 30 एकड़ के गन्ने को इसमें काफी नुकसान हुआ है, जिसे बुझाने का प्रयास किया गया किसानों के द्वारा। और इसमें क्या है, अगर फायर ब्रिगेड का वाहन जो है वो वहां पे पहुंचने में काफी दिक्कत हुई। इसके वजह से आग जो तेजी से फैला, किसान जैसे तैसे जो बोरवेल से आग बुझाने की कोशिश की है। हालांकि अभी इसके जो कारण है वो सही तरीके से पता नहीं चल पाया कि किस वजह से आग लगी है। यही माना जा रहा है कि गन्ने पत्ते जो है काफी सूख चुके हैं, तो गर्मी का भी मौसम शुरू होने वाला है, तो यही वजह होगी कि आग लगी होगी। हालांकि इसका पूरा अभी जांच में ये सामने आएगा कि आग कैसे लगी। फिलहाल किसानों के द्वारा आग बुझा लिया गया है और इसमें मुआवजे की मांग जो है किसानों के द्वारा की गई है। समित, ठीक है मनीष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। दुर्ग से बड़ी खबर है, ट्रक चालकों ने यूनियन नेता की जमकर पिटाई कर दी। भिलाई स्टील प्लांट के बोरिया गेट के सामने मारपीट हुई है। पिटाई से कर्मचारी बेहोश हो गया। आसपास के लोगों ने उसको अस्पताल पहुंचाया। स्टंट करते हुए बाइक से टक्कर मारने पर विवाद हुआ था। भट्टी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। दुर्ग से बड़ी खबर, ट्रक चालकों ने यूनियन नेता की जमकर पिटाई कर दी। भिलाई स्टील प्लांट के बोरिया गेट के सामने मारपीट हुई। आसपास के लोगों ने अस्पताल पहुंचाया है। मारपीट के बाद कर्मचारी को स्टंट करते हुए बाइक से टक्कर मारने पर विवाद हुआ था। भट्टी थाना क्षेत्र का मामला। अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे, संवाददाता मिथिलेश ठाकुर जुड़े हुए हैं फोन पर। मिथिलेश, का कुछ और जानकारी आपके पास? देखिए, ये पूरी घटना जो है वो बोरिया गेट जो भिलाई स्टील प्लांट का है उसके ठीक सामने की है। सुबह वो यूनियन का नेता वहां पहुंचा हुआ था। उसी दौरान स्टंट करते हुए ट्रक के ड्राइवर जो 2-3 लोग थे करीब, तो उन लोग ने स्टंट कर रहे थे। इसी बीच में उन लोग ने ठोकर मार दी, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गया। और इसको जब विवाद हुआ इसमें, तो उन्होंने तीनों ने मिलकर इतना मारपीट किया है कि वो बेहोश हो गया। उसको अस्पताल पहुंचाया गया जहां पर उसका इलाज चल रहा है। वही दूसरी ओर जो ट्रक के ड्राइवर थे वो भिलाई स्टील प्लांट के अंदर चले गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। तो फिलहाल इस मामले के बाद में जितने यूनियन के नेता हैं उनमें खासा आक्रोश देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं ट्रक ड्राइवरों के साथ में होती रहती है। अक्सर ये देखा गया है कि जब ट्रक बीच में खड़ी होती है, जाम की स्थिति होती है, तो उनके साथ विवाद की स्थिति बने रहती है। लेकिन आज तो हद तब हो गई है जब उन्होंने मिलकर मारपीट की है। तो इस पूरे मामले की शिकायत की गई है। अभी भट्टी पुलिस में पूरे मामले में जांच करेगी कि आखिरकार वजह क्या थी और किस कारणों से ये घटना हुई है। तो फिलहाल जो कर्मी है उनमें दहशत और आक्रोश दोनों देखा जा रहा है। जी ठीक है मिथिलेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। दुर्ग से खबर, ऑटो चालक की जमकर पिटाई कर दी गई। आरोपियों ने ड्राइवर को चाकू भी मारा है। आरोपियों ने ऑटो में तोड़फोड़ की है। भिलाई के नंदनी रोड की घटना, पुलिस ने केस दर्ज कर दिया है। छावनी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। दुर्ग में ऑटो चालक की जमकर पिटाई की है। आरोपियों ने ड्राइवर को चाकू भी मारा। हालांकि पिटाई क्यों की ये वजह नहीं पता चल पाई है। आरोपियों ने ऑटो में तोड़फोड़ भी की है। हालांकि पुलिस ने केस दर्ज कर दिया है। भिलाई के नंदनी रोड का यह मामला। पुलिस ने केस दर्ज कर दिया है। छावनी थाना क्षेत्र का मामला है। भिलाई के नंदनी रोड की घटना, जहां पर ऑटो चालक की कुछ बदमाशों ने पिटाई कर दी। आरोपियों ने ड्राइवर को चाकू भी मार दिया और ऑटो में भी तोड़फोड़ की है। हालांकि आरोपियों ने ऐसा क्यों किया है ये अभी पता नहीं चल पाया, जांच का विषय। हालांकि पुलिस ने केस दर्ज कर दिया। छावनी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। भिलाई के नंदनी रोड की ये घटना, आरोपियों ने ड्राइवर को पीटा, उसे चाकू भी मारा और उसके ऑटो में तोड़फोड़ भी की। 4 अप्रैल साल 2021 में बीजापुर के तर्रे में हुए माओवादी हमले में 22 जवान शहीद हो गए थे।
जवानों की हत्या में शामिल महिला माओवादी मडकाम उंगी उर्फ कमला को आखिरकार खुफिया जांच एजेंसियों की मदद से एनआईए की टीम ने घटना के 21 महीने बाद रविवार की रात बीजापुर के भोपालपट्टनम से गिरफ्तार कर दिया। हत्थे चढ़ी मास्टरमाइंड मडकाम। कमला बोलेगी, राज खोलेगी। बस्तर में बैकफुट पर लाल आतंक। बड़ी कामयाबी ने बढ़ाया हौसला। एनआईए टीम को उस वक्त एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब 22 जवानों की हत्या करने वाली मोस्ट वांटेड महिला नक्सली माडकम उंगी उर्फ कमला को उसने खुफिया जानकारी मिलने के बाद बीजापुर के भोपालपट्टनम से गिरफ्तार कर लिया। पकड़ी गई महिला माओवादी कमला ने साल 2021 में अपने 400 हथियारबंद नक्सलियों के साथ पुलिस टीम पर हमला बोल दिया था। नक्सलियों के इस हमले में जहां 22 जवान शहीद हो गए थे, वहीं 35 से ज्यादा जवान गंभीर रूप से घायल हुए थे। पकड़ी महिला माओवादी मडकाम उंगी उर्फ कमला महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक्टिव थी। गांव के भोले भाले लोगों को भड़काती थी और उन्हें माओवादी समर्थक बनाती थी। कमला हमेशा अपने हथियारबंद दस्ते के साथ रहती थी। सूत्रों की माने तो वो बड़ी नक्सली वारदातों में भी शामिल रही है। कौन है मडकाम उंगी उर्फ कमला? मास्टरमाइंड महिला माओवादी है मडकाम। 3 राज्यों में कमला थी एक्टिव। पुलिस के खिलाफ लोगों को भड़काती थी, गांव वालों का ब्रेन वॉश करती थी, हथियारबंद दस्ते के साथ रहती थी, घातक हथियारों से लैस रहती थी, बड़ी नक्सली वारदातों में शामिल रही है। ग्राफिक के जरिए अब आपको बताते हैं कि आखिर बीजापुर में क्या हुआ था। तारीख 4 अप्रैल 2021। जवानों को मिली खुफिया जानकारी। माओवादियों के कैंप की मिली जानकारी। जवान सर्चिंग के लिए जंगलों में उतरे। लौट रहे जवानों पर घात लगाकर हुआ हमला। सर्चिंग के बाद लौट रहे जवान एम्बुश में फंसे। करीब 4 घंटे तक चली थी मुठभेड़। मुठभेड़ में 22 जवान हुए थे शहीद। 35 से ज्यादा जवान हुए थे जख्मी। माओवादियों को भी हुआ था भारी नुकसान। माओवादियों ने किया था रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल। मोस्ट वांटेड कमला की गिरफ्तारी के बाद जहां खुफिया विभाग को बड़ी कामयाबी मिली है, वहीं ये उम्मीद भी जताई जा रही है कि एनआईए की कड़ी पूछताछ में मडकाम पूर्व में हुए कई बड़ी नक्सली वारदातों के ऊपर से पर्दा भी उठा सकती है। इतना जरूर है कि कमला की गिरफ्तारी माओवादियों के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है और उसकी गिरफ्तारी जवानों का हौसला बूस्ट अप करने में भी अहम रोल निभाएगी। जो एनआईए ने इस पूरे मामले को अपने जांच में लिया था, जब जांच के दौरान पता चला था कि माडकम उंगी की अहम भूमिका थी और बड़े ही सुनियोजित तरीके से राष्ट्रीय अन्वेषण ब्यूरो एनआईए ने जो महिला माओवादियों की गिरफ्तारी की है। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो माओवादी है घात लगाकर हमला किए थे और ये कहा जा सकता है कि ये बड़ी सफलता है। और जिस तरह से माओवादियों को हमारे जवान, हमारे सुरक्षा बल के जो जवान है वो पीछे धकेलने में बड़ी सफलता है हासिल कर रहे हैं और जिस तरह से माओवादी बार बार अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देते हैं, लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसियां जो चाहे डीआरजी हो, पुलिस के जवान हो, लगातार उनके मंसूबे पर पारी फेर रहे हैं। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। अप्रैल 2021 में बीजापुर जिला अंतर्गत तरम थाना क्षेत्र में टेकलेगुड़ा में एक मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ में 4 माओवादियों मार गिराया गया। उस मुठभेड़ में अनफॉर्चुनेटली हमारा भी 22 जवानों को शहादत हुआ। उस घटना का अग्रिम विवेचना एनआईए द्वारा की जा रही है। अभी तक एनआईए द्वारा 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने की जानकारी प्राप्त हुआ और कल एक महिला माओवादी मडकाम उंगी का भी एनआईए द्वारा गिरफ्तार करके उनका न्यायिक रिमांड में भेजा गया थे और अग्रिम विवेचना संपूर्ण कार्रवाई एनआईए द्वारा की जा रही है। उसका स्टेट पुलिस द्वारा उस पर समय समय पर उसका फॉलोअप लेकर आगे। इसी खबर पर और अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम रायपुर का रुख कर लेते हैं। युगल तिवारी हमारे स्थान चुन गए हैं लाइव। युगल, एक बहुत बड़ी सफलता एनआईए के लिए, सुरक्षा बलों के लिए और एक बहुत बड़ा झटका नक्सलियों के लिए।
देखिए सुमित, जो माड़कम उंगी है एक बड़ी जो माओवादी कैडर की जो माओवादी थी, माओविस्ट थी, और उसे जो एनआईए ने गिरफ्तार किया है एक बड़ी सफलता कही जा सकती है हमारे सुरक्षा बल, सुरक्षा एजेंसियों के लिए। और अभी जब उनसे कड़ाई से जब पूछताछ होगी तो कई जो ऐसे मामले हैं उसका खुलासा होगा। 20 से अधिक जो माओविस्ट हैं ऐसे जिसने जो पुलिस बल, सुरक्षा बल पर हमले की योजना है वो बनाई थी। हमारे 22 जवानों की शहादत हुई थी और इस मुठभेड़ में 4 माओवादी हैं वो भी मारे गए थे। बड़ी बात यही कि इस जो मुठभेड़ हुई थी उसमें जो माओवादियों ने एक जवान को अपहरण भी किया था, लेकिन लगातार सुरक्षा बल के दबाव की वजह से माओवादियों ने हमारे जो जवान है उसे रिहा किया था। और तब से 2021 से जो एनआईए है इस मामले को अपने जांच में लिया था, हैंड ओवर लिया था और लगातार इसकी जांच की जा रही थी। बड़े ही सुनियोजित तरीके से एनआईए ने। ठीक है युगल, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं, खबर बिलासपुर से है जहां आबकारी नियमों की जमकर धज्जियां उड़ रही हैं। बिलासपुर के एक मॉल में लिफ्ट में शराब के नशे में धुत लड़कियां देखी गईं, उनका वीडियो वायरल हो रहा है और इन लड़कियों ने इतनी ज्यादा शराब पी रखी थी कि इन्हें बिल्कुल भी होश नहीं था। बिलासपुर में ही तंत्रा बार में जन्मदिन मनाने के दौरान मारपीट हो गई। बर्थडे सेलिब्रेशन में डांस कर रही लड़कियों के साथ धक्का मुक्की की गई। लड़कियों के दोस्तों ने जब विरोध किया तो बदमाशों ने उनकी पिटाई कर दी। आइए अब एक नजर 25 सेकंड में खबरों पर। भारत जोड़ो यात्रा का समापन समारोह, मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज